नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मता। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है। पटना से गिरफ्तार किया गया है आरोपी रॉकी। सीबीआई ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया है। 10 दिनों की सीबीआई की रिमांड पर रॉकी को भेजा गया है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है रॉकी, और रॉकी की गिरफ्तारी पटना से हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पटना से गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आरोपी रॉकी को 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड रॉकी को सीबीआई ने पटना से गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से रॉकी को गिरफ्तार किया गया है। रॉकी की तलाश सीबीआई को थी। सीबीआई ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी को पटना से गिरफ्तार किया है। फिलहाल 10 दिनों के रिमांड पर रॉकी को भेज दिया गया है। आपको बता दें, लगातार रॉकी की तलाश सीबीआई कर रही थी। रॉकी को सीबीआई नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड मान के चल रही थी, और अब गिरफ्तारी हुई है रॉकी की। प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कैसे संभव हुई है गिरफ्तारी? किस तरह से ये गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई को राकेश रंजन उर्फ रॉकी के बारे में जानकारी मिली थी कि यही इस पेपर लीक मामले का जो है मास्टरमाइंड है, और इसको पकड़ने के लिए लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। जिसके बाद सीबीआई ने पटना में, कलकत्ता में और पटना के पास ही 2 जगहों पर रेड की थी। और उसके बाद लगातार जो है वो रॉकी की जो पत्नी थी उसके जो ईमेल एड्रेस थे उससे मेल की जा रही थी। तो सीबीआई ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके पत्नी के आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए सीबीआई पहुंची, और पटना से ही जो है रॉकी की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करने के बाद रॉकी को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 10 दिन की रिमांड पर इसको ले लिया है। अब इससे ये सारी जानकारी जुटाई जाएगी कि पेपर लीक आखिर कैसे हुआ था, और उसके बाद वो कैसे दूसरी जगहों पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इस मामले में सीबीआई राकेश रंजन उर्फ रॉकी को इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड मान रही है, और इसके जरिए जो है इस केस में कई और बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। इसको लेकर सीबीआई जो है लगातार अब रॉकी से पूछताछ कर रही है, और जिस तरीके से ये सीबीआई के पहुंच से जो है वो बचने की कोशिश कर रहा था, लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था, और जिस तरीके से दूसरों से संपर्क कर रहा था, उसको लेकर जो है सीबीआई ने भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आईपी एड्रेस के जरिए इस तक पहुंची है। अब सीबीआई इसके जरिए और जो इसके साथ जो लोग शामिल थे उनके बारे में जानकारी जुटाएगी, और पूरे पेपर लीक के कांड को जो है किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी सारे सवाल जो है वो रॉकी से सीबीआई को मिल सकते हैं। इसीलिए इसको 10 दिन की रिमांड पे लिया गया है। तो सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा कैच है, जिसकी तलाश सीबीआई कर रही थी, उसे आखिरकार अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, और इससे पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रमोद, बिल्कुल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दलील दी है कि पेपर लीक को लेकर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है, पटना और गोधरा में ही गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब जब रॉकी गिरफ्तार हो गया जो मास्टरमाइंड था, तो जाहिर सी बात है कि अब ये पता चल पाएगा कि कहां कहां पर पेपर लीक किए गए, और पेपर लीक करने के बाद ये पेपर कहां कहां पहुंचाए गए, किस किस को पहुंचाए गए। बिल्कुल, एनटीए ने जिस तरीके से एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और उसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि जो पेपर तैयार करने के लिए जो आईआईटी बॉम्बे को, मद्रास को जो दिया गया था, उसके बाद किस तरीके से जो एसओपी है फॉलो की गई थी और सीक्रेसी बरती गई थी कि प्रिंटिंग कैसे होनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना है और स्टोरेज कैसे होनी है, उस कहीं पे भी कोई इस तरीके से गड़बड़ी नहीं हुई थी। जिस तरीके की सुरक्षा जो चीजें थी वो एनटीए के द्वारा जो है अपनाई जाती हैं, कुछ सेंटर जो है वो कॉम्प्रोमाइज जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ पटना से इस वक्त
रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ गिरफ्तारी को लेकर जानकारी है? कैसे संभव हो पाई है ये गिरफ्तारी? कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, रॉकी की गिरफ्तारी बहुत ही अहम है, क्योंकि रॉकी ही वो मास्टरमाइंड है जो कि प्रश्न पत्र और साथ ही साथ जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है इसको लेकर इन्होंने अपने जो उनके साथ के जो कंसर्न है उन्हें मुहैया कराया था। और साथ ही साथ नवादा का रहने वाला है रॉकी, और रांची में एक रेस्तरां भी चलाता है। और इसकी छापेमारी को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर कोलकाता और पटना आसपास के जगहों पे छापेमारी की गई थी। और देखिए, देवघर से चिंटू और उसके 5 अन्य जो सहयोगी हैं, एसोसिएट्स, वो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और चिंटू ने गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई उसमें बताया कि किस तरीके से रॉकी के जरिए प्रश्न पत्र जो है वो पीडीएफ में मिले थे, और फिर उसका वो प्रिंट आउट निकालकर और लर्न एंड प्ले स्कूल में 35 जो अभ्यर्थी हैं उसे वहाँ पे रटाया और तैयारी कराई गई थी। और ये भी पता चला कि पहले बायोलॉजी के प्रश्न पत्र जो है वो आए, उसके बाद फिजिक्स के आए, और फिर आखिर में केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र आए, और फिर उसके सॉल्व जो उत्तर हैं वो भी आए। तो अब चिंटू का ये कहना था कि अब रॉकी से उन्हें मिला, लेकिन वो प्रश्न पत्र कहाँ से आए, कैसे आए, या फिर आगे की क्या कुछ करी है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो इस लिहाज से भी रॉकी की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण थी कि आखिर ये तार जो है वो जोड़कर और प्रश्न पत्र के जो लीक का मसला मामला है वो कहाँ तक और कैसे पहुँच सकता है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की मशक्कत जो है वो सीबीआई कर रही थी। और इसमें एक बड़ी सफलता मिली है कि रॉकी की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, बल्कि सीबीआई ने 10 दिनों के पूछताछ को लेकर रिमांड पर लिया है जी। और अब ये पता चल पाएगा रॉकी से कि आखिर उसे ये प्रश्न पत्र हाथ कैसे लगे हैं, और इसके पीछे कौन से लोग हैं, और कहां से किस तरीके से प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुए। चलिए, यानी कि रजनीश, माना जाए कि सीबीआई के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और अब उम्मीद की जा रही है कि जांच आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।